प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर रोज़ के रोज़ नया बवाल शुरू हो रहा है। बहुत सारे जगहों पे सक्षमता परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसको शिक्षकों ने जलाकर प्रदर्शन किया है। 13 फरवरी को शिक्षकों ने इसके लिए बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया कि अगर आप लोग इसमें किसी भी तरह से सम्मिलित होते हैं तो बहुत सारी धाराओं के खिलाफ आप पर FIR दर्ज की जाएगी। आज के अखबार में भी संघ ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और बहुत सारी बातों को कहा है। इसको लेकर हाई कोर्ट में भी, पटना हाई कोर्ट में एक केस भी दायर किया गया है कि सक्षमता परीक्षा जो है, हमारा जो नियोजन हुआ था उसके हिसाब से इसमें बदलाव हो रहा है। के बाद जो 3 बार परीक्षाएं देनी है, उसके बाद जो सेवा समाप्ति की बात की गई है, इसको लेकर सभी शिक्षक उत्तेजित हो गए हैं। उन्होंने अब उनके सब्र का बांध टूट गया है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया है। हाई कोर्ट में कल केस की सुनवाई भी हुई। CWJC 2036/2024 केस नंबर था, जिसमें सुनवाई हुआ, जिसमें हाई कोर्ट में महाधिवक्ता श्री PK शाही जो है वो पलटी मार गए। महाधिवक्ता ने यह कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि 3 बार पास नहीं करने के बाद उनको, शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि वह एक समिति का प्रस्ताव है। तो इस समिति के प्रस्ताव को मानना नहीं मानना सरकार का अधिकार है। तो ये बातें कल को जो केस हुई थी, इसमें पूर्व के एक महाधिवक्ता शिक्षक संघ के द्वारा किए गए दायर याचिका में केस लड़ रहे हैं और सरकार के तरफ से श्री PK शाही केस लड़ रहे हैं। तो इसमें जो महाधिवक्ता है, जब उनसे जज साहब ने पूछा कि क्या सच में ऐसा बात है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले को आप लोग हटा रहे हैं, तब उस पर महाधिवक्ता ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे नियम में ऐसा कुछ नहीं है। तो तुरंत उसके जस्ट बाद जो शिक्षकों के वकील थे, वो भी पूर्व में एक बिहार सरकार के महाधिवक्ता रह चुके हैं, उन्होंने तुरंत उस लेटर को दिखा दिया जो शिक्षा विभाग के द्वारा कमेटी बनाई गई थी, 5 लोगों की कमेटी, जिसमें श्री KK पाठक, कन्हैया प्रसाद, आनंद किशोर सभी लोग हैं। उन कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने दिखा दिया कि इस कमेटी ने इस तरह से ये फैसला किया है। तो कुल मिलाकर जमा बातें, अभी तक किसी के पक्ष विपक्ष की तो नहीं कहा जा सकती है, लेकिन किसी भी तरह से अभी तक शिक्षक के तरफ से यह पलड़ा झुका हुआ दिख रहा है, जिसमें संघ की जो सबसे प्रमुख कोशिश थी कि इसमें जो 3 बार परीक्षा देने के बाद उसका क्या होगा, क्योंकि पहले जब पहले इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, सरकार ने इस नियमावली को बनाया था, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि 3 बार अगर आप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आप जिस नियोजन इकाई में हैं, जहां भी आप कार्यरत है, वहीं बने रहेंगे। आप किसी तरह से राज्यकर्मी का दर्जा आपको नहीं देगा, किसी तरह का वेतन आपकी वृद्धि नहीं होगी। और आज के डेट में जो शिक्षक पहले से कार्य कर रहे हैं, अगर राज्यकर्मी का दर्जा उनको केवल मिलेगा, वेतन वृद्धि तो मामूली सी होगी, वैसा कोई वृद्धि होने वाला नहीं है। इसके साथ भी आप परीक्षा लेने के बाद भी इन लोगों को आप विशिष्ट शिक्षक कहेंगे, तो बात तो वही रह गया है, किसी तरह का कोई नई बातें हो नहीं रही। लगभग हाईकोर्ट के सामने PK शाही जो है वो बिहार के सरकार के महाधिवक्ता वो पलटी मार गए हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, यही लबोलुगाब पूरी तरह से है। और शिक्षक संघ भी कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा जो है वो कंप्यूटर पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो परीक्षा को रोकने के लिए कल के सुनवाई में किसी तरह की कोई बातें नहीं हुई है, चूँकि मुख्य मुद्दा यही था कि किसी भी तरह से इस बात को पहले क्लियर किया जाए कि परीक्षा पास नहीं करने के बाद क्या होगा। तो इन मुद्दों के बारे में भी अब चर्चाएं होंगी। जो शिक्षक संघों का या नियोजित शिक्षकों की मांग है, वो कहते हैं कि हम सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऑफलाइन मोड में परीक्षा देंगे। साथ ही साथ हमको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप 3 जिला में, हम पहले से जहां कार्य कर रहे हैं, आप हमको किसी 3 जिला में भेज दीजिए, तो फिर हमको उससे क्या फ़ायदा होगा? किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर शिक्षक भड़के हुए हैं, शिक्षक संघ भड़का हुआ है। और इसी बीच सक्षमता परीक्षाओं के लिए भी फॉर्म भराना भी चालू हो गया है।
सक्षमता परीक्षा के लिए सभी फॉर्म भराना शुरू हो गया है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे, कुछ लोगों के तरफ से, कुछ लोग क्या लगभग सभी लोग यही कह रहा है कि फॉर्म नहीं भरेंगे। तो अब तो एक डाटा जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे कहा जाए कि फॉर्म भराया है कि नहीं भराया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाई कोर्ट अभी तक शिक्षकों के पक्ष में झुका हुआ दिख रहा है। फिर अगर कोई अपडेट आता है तो फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।